का भी था। ये लो, क्या जबरदस्त दिन, बात करते करते खत्म करते करते डरा दिया फिर आपने। अभी तक डर नहीं लगता था, लेकिन कोरोना ने वाकई डराना शुरू कर दिया था। और 2020 की अभी छमाही पूरी हुई है, लोग कह रहे थे सेकंड हाफ भी उतने चैलेंजिंग होगा, और ये नया डेवलपमेंट आप रिपोर्ट कर रहे हैं। पैनी नजर रखिएगा आप सब लोग। लेकिन हाँ, दिक्कत है कोरोना वायरस को लेकर। WHO की वार्निंग कंटिन्यू करती हुई ओपन अप समय से पहले हो रहा है, वर्स्ट येट टू कम, वो तो कह ही रहे थे। अब ये जो डॉक्टर एंथनी फॉसी हैं, दरअसल व्हाइट हाउस के हेल्थ एडवाइजर हैं, जिस पेस पे यूएस में दिक्कतें और ओपनिंग अप हो रहा है, उसके बाद इस तरह के आंकड़े वो कह रहे हैं, रन रेट बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दिक्कत भरा माहौल है उस बीच, लेकिन इक्विटी मार्केट एटलीस्ट इस समय अब तक अभी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, कल ओवरनाइट एक और क्यू है जिसपे हमें रिएक्ट करना है। एक तो पीएम सर आए थे 4 बजे कल, पीएम एट 4 PM। तो उन्होंने स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट की बात करी थी, रूल्स को लेकर हम सबको फॉलो करने चाहिए, थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए। वोकल फॉर लोकल जिसकी बात नीरज जी सुबह कर रहे थे, वो वर्ड भी उन्होंने इस्तेमाल करा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन था कि फ्री राशन स्कीम जो है वो नवंबर तक एक्सटेंड करी जा रही है। तो कई सारे गरीबों को जो अब तक स्कीम के अंतर्गत जो आ रहे थे, उनको अब तक जो राशन दिया था, अब नवंबर तक मुहैया कराया जाएगा, जो एक्सचेकर को करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास उस पर बोझ उठाना होगा। पर की टेक अवे नीरज जी क्या है? मेरे लिए तो जैसे ही मैंने सुना वो कल शाम को पीएम की वो भाषण, उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये लगी कि मैं लॉन्ग टर्म हॉल की तैयारी कर रही है ऐसा लग रहा है सरकार, कोई नियर टर्म रिस्पाइट नहीं है, लग रहा है चैलेंजिंग समय है। और नवंबर तक जब उन्होंने स्कीम को बढ़ाया तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया। आशीष, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में समझिए। देखिए, नवंबर तक इसलिए बढ़ाया कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ये आप एकदम मान के चलिए कि ये अभी 2-4-6 महीने और खींचेगा। तो इसीलिए नवंबर तक के लिए वो स्कीम उन्होंने फ्री राशन की बढ़ाई, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स गए हैं वो शायद अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। बहुत सारे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वो आना भी नहीं चाहते। दूसरा, फेस्टिवल और मानसून, इन दोनों की वजह से गैदरिंग्स होंगी। मानसून की वजह से जो स्प्रेड होता है, जो कम्युनिकेशन होता है डिजीज़ का, वो बहुत तेज होगा। तो इन सब के मद्देनजर उन्होंने रखा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कोरोना का संकट अभी 2-4 महीने चलेगा, इसीलिए पहले से व्यवस्था कर दी गई है। मुझे भी वही लगा, जैसी वो खबर आई मेरा सबसे पहले रिएक्शन यही था घर पे कि अब ये लग रहा है लॉन्ग हॉल की तैयारी हो रही है। तो ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग समय, और हाँ, हम सबको कॉशन बरतना है। और वाकई मुझे याद है जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, आप सबको याद होगा, पहले 3-4 हफ्ते कितना चैलेंजिंग था, कितने हम लोग लॉकडाउन को फॉलो घर के अंदर थे। 3-4 हफ्ते बाद जब मैं पहली बार घर के नीचे उतरा तो मुझे लगा दुनिया अभी भी है। इस तरह का चैलेंजिंग समय था, और अब हम उसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। और देखिए लोग कितना फ्रीली घूमने लगे। थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए। लेकिन क्विकली अब वीरू के पास जा रहा हूं, क्योंकि कल वो सेकेंड हाफ में 2 बजे ऑनवर्ड्स कुछ सेल ऑफ आना शुरू हुआ। हो सकता है कुछ पीएम के उस स्पीच से पहले की नर्वसनेस क्रीप इन हो रही हो सकता है। लेकिन डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आप? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आज फिर आधे % के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। वीरू, कैसा लग रहा है आज का दिन? देखिए आशीष, आज डेटा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड सेशन। और एक चीज है, अगर आप देखें टसल चल रही है बिटवीन डीआईज और एफआईज। आप देखिए 2000 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, 2051 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग। लोअर लेवल से बाइंग है, हायर लेवल्स पे सेलिंग है। लेकिन एफआईज का डेटा डेरिवेटिव्स की तरफ अगर आप देखें तो आखिर अच्छा है। 366 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स खरीदा, 2200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स को कवर कर लिया, यानी नीचे उन्होंने शॉर्ट्स भी कवर करे। और स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष करीब 500 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो उनका कैश का डेटा भले ही खराब हो, लेकिन डेरिवेटिव्स का डेटा अच्छा है। अच्छा आशीष, याद रखिए जो हमारी कल बात हुई थी कि गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉप लॉसेस ट्रेल, क्या था जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है एज पर द यस्टरडेज डिस्कशन? 10,410 वो एक ऐसा लेवल था जो शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करता, क्योंकि एफआईआईज परसों से ही इंडेक्स पे शॉर्ट है, कॉल्स पे शॉर्ट है। वही लेवल जो है आशीष निकल के नहीं दे रहा है, जो कि शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा। और कल के डेटा में भी आशीष एफआईआईज जो है वो कल के कॉन्ट्रैक्ट में 10,400 की कॉल में शॉर्ट है। तो आपका थ्रेश होल्ड पॉइंट, अगर आपको ग्लोबल मार्केट के साथ, यूएस मार्केट के साथ स्ट्रेंथ के साथ बिहेव करना है, तो आपको पहले 10,410 निकालना पड़ेगा। इसी के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो ये आपका एक बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट होगा, 10,410, 10,428। अच्छा, अगर आप नीचे देखें तो क्या है, अगेन 10,000, 10,100, 10,200 पे आशीष यहाँ पे पुट ऑप्शंस में बड़ा ओवाई खड़ा है।
लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग आती है। तो बताओ ट्रेडर आशीष, मेरे को नज़र यही आता है कि आप एक एग्रेसिव ट्रेडर की तरह इस 200 पॉइंट की चैनल को खेलें, क्योंकि यही टिपिकल कंसोलिडेशन जोन है इंडेक्स का। इंडेक्स को कोई न्यूज़ चाहिए किसी ब्रेकडाउन के लिए और ब्रेकआउट के लिए। तो नीचे 10,150 का स्टॉप लॉस और ऊपर 10,450 का स्टॉप लॉस। इस रेंज को, टिपिकल रेंज को 10,200 और 10,410 को प्ले कीजिए। इसके सिवा कोई बहुत बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही आशीष। अच्छा आशीष, एक चीज़ और, क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम कभी भी किसी भी दिन बहुत नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में 10,150 के नीचे बंद हों, क्योंकि वो अभी तक का कॉन्फिडेंस एरिया है, तो शॉर्ट तो ना करें, लेकिन हाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग काट के 10,000 की पुट को लॉन्ग कर लें। सिर्फ ये मैं इंश्योरेंस बाय को करने को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि 10,150 वॉलेट होगा तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए 10,000 की पुट, अदरवाइज टिल द टाइम हम 10,200 के ऊपर हैं इस रेंज को प्ले करना है। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, यहां पर अगेन 20,900, 20,800, 21,000 इस जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। उनका कन्विक्शन देख के लग नहीं रहा है कि हमें शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी को अभी। और ऊपर की तरफ 21,600, 21,700, 21,800 पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो ये 500 पॉइंट की चैनल है जिसको आपको प्ले करना है, 21,100 और 21,500। अभी फॉर द टाइमिंग आशीष यही इंस्टेंसेस हैं। शायद इंडेक्स थोड़ा सा इन लेवल्स पे टाइम स्पेंड करना चाहता है आशीष। ओके, तो 10,200, 10,410 के वो दायरा जिसे स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत। लेवल्स, डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती हुई। आज की ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। समर्थ कैपिटल कह रहा है औरबिंदो फार्मा बेचिए 740 के लेवल्स के लिए। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज का कहना है कि एसीसी में खरीदारी करी जा सकती है 1400 के टारगेट्स के लिए। और मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स का कॉल है हिंडाल्को, लेकिन ये भी एक सेल कॉल आता हुआ 141, 141 के लेवल्स के लिए। अच्छा, कल सुबह मैंने कहा था कि कॉप्स कमांडर लेवल बातचीत इंडिया चाइना की होनी है 10:30 बजे। वो 11 बजे शुरू हुई थी, मैं पढ़ रहा था, और लेट इवनिंग तक रिपोर्ट्स ये थी कि वो बातचीत कंटिन्यू कर रही थी। और लग रहा है पीएलए का कोई इंटेंशन नहीं है उस एरिया को अभी छोड़ के जाने का। तो उस इवॉल्विंग सिचुएशन में नजर रखिएगा। लेकिन नीरज जी, पता है एक और ग्लोबल दिक्कत से हम लोग बच गए। ईरान ने रिक्वेस्ट करा था इंटरपोल को कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करा जाए उनके कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के उसमें। वो इंटरपोल ने वो रिक्वेस्ट खारिज कर दिया, नहीं तो एक और दिक्कत आ जाती है। क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। वरुण स्क्रीन पर है, लेकिन वरुण के पास जाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। उनसे जानूंगा आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।